हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। इस ब्रह्मांड में हमारी धरती, हमारा सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सीज और भी बहुत कुछ शामिल है। आज हम जानेंगे कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे मानी जाने वाली थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्री ने सबसे पहले एक थ्योरी बनाई जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित थी। उनका कहना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से परमाणु से हुई है। इस छोटे से बिंदु में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस छोटे से बिंदु में किन्हीं अज्ञात कारणों से एक बहुत भयंकर और विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने लगे। शुरुआती समय में लेमेंट्रे की इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली, लेकिन सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा सटीक थ्योरी होने का दर्जा दिलवाया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड के सारे अणु, परमाणु या फिर कहें कि सारा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में समाहित था। हम आज जितना भी ब्रह्मांड देख रहे हैं वो सारा इस छोटे से बिंदु में ही था। इतना ज़्यादा भारी और इतना ज़्यादा हैवी होने के कारण इस बिंदु का तापमान इतना ज़्यादा भारी होने के कारण ये बिंदु बहुत ज़्यादा गर्म रहा होगा। इस छोटे से बिंदु को सिंगुलैरिटी या फिर पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ पर फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता और इस स्थिति में स्पेस और टाइम का कोई वजूद नहीं था। और फिर इस बिंदु में अचानक एक विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और विस्फोट के कारण ब्रह्मांड ने फैलना शुरू कर दिया। बिग बैंग के समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान इतना ज़्यादा था कि हम उसे बता भी नहीं सकते। आप इस इमेज में देखिए, एक के पीछे 32 जीरो लगाने से जो वैल्यू बनेगी उतना डिग्री सेल्सियस तापमान था हमारे ब्रह्मांड का जिस टाइम इसकी फॉर्मेशन हुई। विस्फोट होने के बाद कि 1 सेकंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम बोला जाता है। इस बहुत कम समय में ब्रह्मांड का तापमान बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हुआ और 1 माइक्रो सेकंड में तापमान लगभग 10 अरब तक पहुंच गया। उसके बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तार करता रहा उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान के गिरने का सिलसिला बिग बैंग होने से 3,80,000 सालों तक जारी रहा और इस 3,80,000 सालों के टाइम को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम तक ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी, सब कुछ अंधकार में ही हो रहा था। और इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला एटम मिला जो कि हाइड्रोजन एटम था। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में एक अहम रोल रहा। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन एटम पास आने लगे जिसके कारण हीलियम बननी शुरू हुई और हीलियम के बनने से फ्यूजन के कारण एनर्जी बननी शुरू हुई जिसके कारण ब्रह्मांड को अपना पहला स्टार मिला। और फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन के फ्यूजन से बहुत सारे तारे बनते चले गए और इन तारों के चमकने से ब्रह्मांड में रोशनी फैलती रही और बिग बैंग होने के 4 लाख सालों बाद ब्रह्मांड का डार्क टाइम खत्म हुआ और ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड की दूसरी चीज़ें बनना शुरू हो गई और लगभग 8 अरब सालों तक यह सब चलता रहा। और इसी प्रोसेस में आज से लगभग 4 अरब साल पहले एक सुपरनोवा में विस्फोट के कारण हमारा सोलर सिस्टम बना। सुपरनोवा किसी स्टार में होने वाले विस्फोट को कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में हमारी धरती भी शामिल है। जब हमारी धरती बनी थी उस समय ये ऐसी नहीं थी जैसी ये आज दिखती है। निर्माण के समय हमारी धरती आग का एक ढकता हुआ गोला था और उस समय धरती अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रही थी जिसके कारण धरती पर एक दिन सिर्फ 8 घंटों का हुआ करता था।
उस टाइम धरती पर पानी भी नहीं था, पर इसकी हवा में भाप मौजूद थी। धीरे धीरे धरती थोड़ी ठंडी होने लगी, जिसके कारण धरती पर पानी का निर्माण हुआ और धरती पर बारिश होने लगी। ये बारिश कई लाखों सालों तक चलती रही, जिसके कारण धरती पर ओशंस का निर्माण हुआ। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, जिसके कारण हमारी धरती को उसके सबसे पहले एक कोशिकीय जीव मिले, जो थे अमीबा और पैरामीशियम। और फिर धीरे धीरे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।